यहाँ इंसान तो चेंज नहीं होंगे ना नाम बदलने से। नाम बदलने से इंसान, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, उस जगह को बदल कर दिखाइए तब। हेलो फ्रेंड, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग आप लोगों को सब मतलब बता दिए हैं, लगभग सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता बता दिए थे और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में बता दिए थे। अगर वो आपने वीडियो देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि मेरी ये सब जितनी भी वीडियो बनती होगी वो आप देखते होंगे और उस पर अमल करते होंगे और उसको मतलब आप लोग यदि करते होंगे। तो आज हम खेती के बारे में देखेंगे। किस चीज़ के बारे में देखेंगे? ज़्यादा नहीं, खेती के बारे में देखेंगे। किस चीज़ के? खेती के बारे में देखेंगे। खेती में मतलब खेती का क्या इतिहास रहा है भारत में, पूरे विश्व के स्तर पर खेती का मतलब क्या स्तर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मान लीजिए कोई भी पूछता है खेती का सबसे पहला साक्ष्य, व्यवस्थित हो या सुव्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो या कुछ भी हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं बनता है। पहला साक्ष्य जो मिला था वो किस समय मिला था? तो मध्य पाषाण काल में मिला था। किस समय मिला था? मध्य पाषाण काल में मिला था। खेती का पहला साक्ष्य कब मिला था? मध्य पाषाण काल में मिला था। खेती का पहला साक्ष्य क्या मिला था? मध्य पाषाण काल में। ये अब ये पूछ देता है कि ये व्यवस्थित ढंग से था या अव्यवस्थित ढंग से। तो मतलब सुव्यवस्थित, मतलब जैसे कोई भी चीज़ होता है तो व्यवस्थित होता है, कोई कोई मतलब बहुत से चीज़ रहते हैं व्यवस्थित ढंग से होता है। फिर कभी कभी पहले तो मतलब कोई भी खेती करता है तो मतलब वैसा ढंग से नहीं कर पाता है। आप भी समझ सकते हैं, जो किसान होंगे समझ सकते हैं, क्योंकि जो पहली खेती होती है उसमें मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है खेती। ठीक है, तो व्यवस्थित ढंग से इस समय की नहीं थी। व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं थी, इतना याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में जो खेती हुई थी वो खेती जो थी वो व्यवस्थित ढंग से नहीं थी, याद रखिएगा। और ये आप पूछ देगा कि जो मध्य पाषाण काल में क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। साक्ष्य 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 मिला है मतलब प्रमाण, प्रमाण मिला है। जब प्रमाण मिला है यहाँ पर तो मतलब किस स्थान पर मिला है प्रमाण, ये भी तो पूछ सकता है ना, किस स्थान पर मिला है। तो इसमें से मतलब दो स्थान एमपी में थे। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी, और एक स्थान जो है यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। तो एमपी में जो मिले थे पहला स्थान आदमगढ़, आदमगढ़। उसके बाद दूसरा स्थान जो मिला था बागौर, बागौर। और यहाँ पर मिला था सराय बहादुर गढ़, सराय बहादुर गढ़। ये यहाँ पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास में आसपास में पड़ता है। उस यहाँ पर मतलब खेती के साक्ष्य मिले थे, खेती के साक्ष्य मिले थे। ये 3 स्थानों पर मिले थे खेती के साक्ष्य। कैसे साक्ष्य थे? ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरह की खेती नहीं थी, अच्छी तरह की खेती नहीं थी। इस समय अच्छी तरह से खेती नहीं थी। ये तो मतलब पहले स्टार्टिंग में मतलब कोई भी रहता है तो अब खेती कर दीजिए कोई भी, अब वो नहीं मिलता है। ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है, किसी भी परीक्षा में ये पूछता है, मतलब हाई लेवल हो या मतलब स्टेट लेवल का हो या एथी का लेवल, नेशनल लेवल को, मतलब उसमें ये सब पूछता है, बहुत ज़्यादा अधिक ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। अब दूसरा, अब इसके बाद जो मिला था व्यवस्थित ढंग से, मतलब
व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से जो मिला था खेती, वो 9 पाषाण से मिला था। कहाँ से मिला था? 9 पाषाण काल से मिला था। 9 पाषाण काल से मिला था। कहाँ से मिला था? 9 पाषाण काल से मिला था। व्यवस्थित ढंग से 9 पाषाण काल में मिला था। और इसमें 2 स्थान मिले थे। जो पहले मतलब इसका साक्ष्य मिला था पहले, और कौन सा स्थान था? तो ये था जो कि है, पहला था मेहरगढ़। मेहरगढ़ मतलब पहले, जैसे कि मतलब ये पहले रिसर्च पर पहले जब खोज हुई थी, पहले माने फर्स्ट रिसर्च पर मिला है। लेकिन हाल ही में मतलब अभी जो फिलहाल में मतलब रिसर्च हुआ है, मतलब खोज हुई है, इस हिसाब से जो पहली खेती थी वो यहाँ लहुरा, जो पहले थी वो थी लहुरा देव। मतलब फिलहाल में जो नई खोज यहाँ पे लिख देते हैं, नई खोज हुई है लहुरा देव में जो थी नई खोज के अनुसार ये लहुरा देव थी। लहुरा देव मतलब ये नई खोज हुई है। उस समय से यहाँ पर खेती होने लगी थी, समझ सकते हैं। और ये पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? मतलब पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? तो ये खेती जो हुई थी ये पहली बार जौ, गेहूं, ये मुख्य रूप से 2 चीज की हुई थी। उस समय मुख्य रूप से जौ और गेहूं की हुई थी। और मतलब जब खेती आप करते हैं, तो खेती जब आप करते हैं ना, तो आप खेती करेंगे तो मतलब जब खेती करेंगे तो उसको देखभाल तो करना पड़ेगा ना। तो देखभाल करने के लिए आप तो एक ठहर ठहरते होंगे, बिना ठहरते तो मतलब देखभाल खेती का नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मतलब मेहरगढ़ में मतलब ये पाषाण काल के जितने युग थे, मतलब पाषाण काल में, या वो पूरा पाषाण काल हो जो हो जाओ, या ये मध्य पाषाण काल, या 9 पाषाण काल, या ताम्र पाषाण काल, यहाँ के मतलब पाषाण काल के जितने काल थे उस सभी के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलते हैं। उन सभी के साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब ये पाषाण काल के युग के लोग यहीं पर रहे थे। और ये पहले जो रहते थे आदि मानव पाषाण काल में, ये रहते थे अफ्रीका में। अफ्रीका से वहाँ पर मतलब एक कोई मतलब अपने आदि मानव में, अपने ही प्रजाति में ये लोग दंगल कर लिए। जब दंगल कर लिए तो मतलब दंगल मतलब कोई भी जब 2 आदि मानव या 2 थी में, तो क्या कहते हैं उसको, जो थी में रहते हैं जनजाति, हाँ 2 जनजातियों में झगड़ा हो गया। तो जब 2 जनजातियों में झगड़ा हो गया, तो 2 जनजातियों में झगड़ा होना, तो जो मतलब इन 2 जनजातियों में झगड़ा हुआ, तो एक जनजाति वहां से मतलब हार कर और भाग कर वो यहाँ पर आ गई। कहाँ पे? पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान में पहली बार आई वो। कहाँ पे आई? पाकिस्तान में। ऐसे ही जॉर्डन जर्मनी नहीं, ये जॉर्डन अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसे अफ्रीका मतलब ऐसे ही ये पाकिस्तान में आई। तो जब पाकिस्तान में आई ना, तो इसने वहाँ पर देखा कि मतलब कोई थी मतलब पौधा उगा हुआ था। तो पौधा गाजर का था। तो उसने गाजर का उखाड़ा और कहा कि इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। तो उसने टेस्ट किया तो उसमें तो अच्छा लगा उसको। तो कहा कि दूर तरीके मतलब कहे कि हम लोग झूठे इंसान को खाते थे, निकलते थे। यहाँ पर तो मतलब जमीन के नीचे से भी फसल जो उगते हैं वो भी अच्छे हैं,
मतलब उस समय गए थे मैं गए थे, तो पाकिस्तान में आए थे। और कहाँ पे आए थे? मेहरगढ़ में ही आए थे। कहाँ पे आए थे? मेहरगढ़ में ही आए थे। तो वहीं से उन्होंने जौ और गेहूं का मतलब एथी किया। तो मध्य पाषाण काल में आ चुके थे, मध्य पाषाण काल में आ चुके थे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियार भी मिले थे, ये भी हमने बताया। तो इसका संबंध जो है माइक्रोलिथियम से, लिथियम से है, माइक्रोलिथियम से है। इसका संबंध माइक्रोलिथियम से, ये भी याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल का किस लिथियम से संबंध है? तो माइक्रोलिथियम से संबंध है, याद रखिएगा। जौ और गेहूं, जौ और गेहूं जो थे ये दोनों मतलब बहुत पहले से ये उगाने लगे थे, लगभग 7000 ईसा पूर्व से, 7000 ईसा पूर्व से दोनों ये उगाने लगे थे। जौ और गेहूं, जौ और गेहूं मतलब जौ और गेहूं ये 7000 ईसा पूर्व से मतलब उगाने लगे थे। और ये जो थे मतलब उस समय, और उसी समय मतलब जब गेहूं जौ एथी किए थे, तो उसी समय पालतू जानवर भी पाले थे। जिस समय उस समय ये पाले थे क्या? कुत्ता और भी एक जानवर था, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। कुत्ता और बिल्ली शायद था, कि मतलब कोई और एक जानवर था उस समय। कुत्ता और मतलब और एक जानवर था जिसको पाले गए थे उस समय। गेहूं और जौ बोए गए थे 7000 ईसा पूर्व। उसी समय मतलब यहाँ मेहरगढ़ में अपना व्यवस्थित ढंग से रहने भी लगे थे। और व्यवस्थित ढंग से रहना नौ पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। नौ पाषाण काल से व्यवस्थित ढंग से घर द्वार रहने लगे थे। मतलब व्यवस्थित ढंग से, मतलब कोई भी व्यवस्थित ढंग हुआ था तो नौ पाषाण काल में हुआ था। ये मध्य पाषाण काल में तो व्यवस्थित ढंग से कुछ नाम का ही नहीं था। मतलब मध्य पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग बहुत सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित ढंग है नहीं था इसमें। ठीक है, जो भी व्यवस्थित ढंग हुआ वो नौ पाषाण काल में हुआ था। 7000 ईसा पूर्व से गेहूं ये उगाने लगे, गेहूं उगाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे होकर के एथी किए। उसके बाद यहाँ पर धान उगाए, धान उगाए। ये तो 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व है। अब फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? सबसे पहली खेती तो ये हुई 7000 ईसा पूर्व, ये 8000 हो गई। इससे 1000 ज्यादा हो गई, मतलब 1000 पहले हो गई ये। तो ये जो मिला है साक्ष्य, ये नई खोज के अनुसार मिला है। मैंने बताया ना, लहुरा देव में नई खोज के अनुसार मतलब ये खेती जो हुआ था उसका साक्ष्य मिला है। खेती का व्यवस्थित ढंग से लहुरा देव में मिला है, मिला है, ये याद रखिए। धान जो 8000 ईसा पूर्व से है, जो कहाँ पे ये वाला तो आप लोगों को बता दें कि मेहरगढ़ में उगाया था, मेहरगढ़ में उगाया गया था। कहाँ पे उगाया था? मेहरगढ़ में उगाया गया था। लेकिन धान जो था ये कोल्डिहवा यूपी में इसका साक्ष्य मिला था। ये जो धान उगाए थे, ये धान कैसा होता है? उजला होता है। तो इसको जो उगाए थे वो कैसे थे? चाइना वाले थे, वो चाइना वाले ने ये धान उगाया था। चाइना वालों ने धान उगाया था उस समय। उसके बाद जब यहाँ पे धान उगा तो यहीं पर तो चावल भी निकलना चाहिए। तो चावल भी उसी समय 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व इसका भी मतलब निकलने लगा। 8000 ईसा पूर्व इसका भी निकलने लगा 8000। और जो चावल का मतलब साक्ष्य मिला है वो बेलन घाटी, इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश, यूपी। इसका नाम इलाहाबाद नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। हमारे बाबा है इनका, बाबा जी तो बाबा जी ही रहेंगे। वो पुराने जमाने के सोचते हैं, नाम बदलते रहे, चलो चलते रहे, नाम बदलो चलो चलते चलते हम भी कहीं डगर मगर जाए।
बट नाम बदलने से फ़ायदा क्या होता है? कुछ नहीं फ़ायदा होता है। यहाँ इंसान तो चेंज नहीं होंगे ना नाम बदलने से। नाम बदलने से इंसान तो चेंज नहीं ना होगा, जो इंसान था वो इंसान तो रहेगा। नाम बदलने से कोई चेंज हो जाएगा? मान लीजिए आपका नाम कुछ और है तो आपका नाम दूसरा रख दीजिएगा तो आप दूसरा हो जाएंगे? नहीं होने वाले हैं। जब तक अपने आचरण को नहीं बदलिएगा, अपना आचरण बदलिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, उस जगह को बदल कर दिखाइए तब कुछ कीजिए, कहिएगा। मान लीजिए इलाहाबाद का नाम बदल दी, इलाहाबाद का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। वहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक जो भी है अच्छी तरह से व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कर ही नहीं पाएंगे, नाम बदल देंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा आप भी। बहुत से लोग हैं जो कि नाम बदल कर चाहते हैं कि हम मतलब बहुत ही हो गए, बट नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपना आचरण, अपना कैरेक्टर अपना नहीं बदलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो आज भारत भी अमेरिका का टक्कर देता। ठीक है, और एक और बात बता देते हैं कि इतिहास को 3 खंडों में बांटने वाले इतिहासकार का नाम जो था क्रिश्चियन थॉमस था। क्रिश्चियन, इन्होंने ये क्रिश्चियन थे। इन्होंने इसको मतलब ये लिखित के आधार पर नहीं बदला था, इसका खंड 3 खंड में कर दिया था। 3 खंड में कर दिए थे इन्होंने, क्रिश्चियन थॉमस। तो इसी बात पर मतलब हम अथी करते हैं और आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई बात नहीं है। और आप लोग मतलब ये याद रख लीजिए कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसका अथी नहीं कर पाते, मतलब जो होता है ना वो नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी काम करिए दिल से, तन से, मन से कीजिए, वरना मत कीजिए। करने से फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।